हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें, जिसमें यूपी टेट के सभी पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये 2013 का यूपी टेट का पेपर से लिए गए क्वेश्चन हैं। इसमें हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से मैथ का पोर्शन शुरू होता है। तो 91 है इसमें पहला प्रश्न, मैथ का समीकरण 2 की पावर x प्लस 5 इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 12 में x का मान है। a है -1, b है -2, c है -3, d है 3। अब इनमें से बताना है कि कौन सा होगा। अब इनको हम हल करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ में। तो पहला है क्वेश्चन है इसका 2 की पावर x प्लस यहाँ पर 5 है बराबर 2 की पावर x प्लस 3। अब प्लस 12 भी है इसके साथ में। अब इसमें क्या करेंगे, 2 की पावर x प्लस 5 इधर है, 2 की पावर x प्लस 3 इधर है, तो इनको दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब 2 की पावर x प्लस 5 इधर लाएंगे तो ये आएगा, इधर प्लस का तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। 2 की पावर x प्लस 3, इधर क्या बचा, इधर बचा है 12। अब यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो जो जुड़ी हुई घातें हैं वो अलग भी हो सकती हैं गुणा में ही। तो यहाँ पर 2 की पावर x अलग हो जाएगा इंटू 2 की पावर 5 अलग हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी 2 की पावर x अलग हो जाएगा इंटू 2 की पावर 3 अलग हो जाएगा। इधर 12 पहले से ही है। अब यहाँ पर 2 की पावर x यहाँ भी है, 2 की पावर x यहाँ भी है, तो इसमें से कॉमन ले लो। 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 5। अब यहाँ पर 2 की पावर 5 यानी 2 की पावर 5 है, तो 2 को हम 5 बार लिखेंगे गुणा में। तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 5 है तो कितनी बार लिख दें, 5 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार हो गया, माइनस ये। अब यहाँ पर 2 की पावर x तो बाहर पहुँच गया, यहाँ बचेगा 2 की पावर 3। अब 2 को कितनी बार लिखें, जितनी उसकी पावर है यानी कि घात है, तो 3 है घात में, तो 2 को 3 बार लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, ब्रैकेट बंद कर लो, बराबर 12। अब यहाँ 2 की पावर x ऐसे ही रहने दो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो हो गया 32। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया 8। अब यहाँ पर 2 की पावर x ऐसे ही, ब्रैकेट में कितना बचेगा, 32 में से 8 हमको घटाने हैं तो बचेंगे 24, और उधर है 12, यहाँ पर इधर 12 चल रहा है, तो 24 कहाँ चले जाएंगे, 12 के बटे में 2 की पावर x यहीं रहेगा, इधर 12 के बटे में आ जाएंगे 24। अब 12 से 24 को 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 2। अब यहाँ पर ये 2 है, नीचे है, तो किसी की घात नहीं होती तो एक तो होती है। अब इस 2 को हम ऊपर ले जाना चाहेंगे, तो घात कैसी हो जाएगी, अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, और माइनस हो तो प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पर 2 की पावर x बराबर इस 2 को हम ऊपर लेकर आएंगे, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, -1। अब देखो 2 इधर भी आधार में 2 है, इधर भी आधार में 2 है, आधार दोनों के समान हैं तो घात भी समान होनी चाहिए। तो यहाँ पर आधार सेम हो गए दोनों के, तो ऊपर वाली ही लिखेंगे हम, x बराबर -1, ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 92, में है, यदि व्यंजक x² माइनस 2ax प्लस a² को x प्लस a से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, तो a का मान है, a का मान 0 है, b +-1 है, c +-2 है, d +-3 है, तो इनमें से कोई एक होगा। अब देखते हैं, तो
इसमें हमको x प्लस ए से भाग लगानी है। भाग लगानी है तो इसका मतलब है कि हमको x प्लस ए बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस के a। जहाँ पर इसमें x है वहाँ पर हमको क्या रख देना है, माइनस के a। तो रखो इसमें, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर और बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन शेष कितना है इसका 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब x के स्थान पे क्या रखें, माइनस के a, तो यहाँ पर माइनस के a, घात इसमें 2 है तो 2 ही लगाएंगे, माइनस 2a गुणा x के स्थान पर माइनस के a प्लस ए स्क्वायर ऐसे ही बराबर 4। अब यहाँ ए स्क्वायर है तो माइनस की पावर अगर सम हो तो वह प्लस हो जाती है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बचेगा माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस, तो 2 और ए हो गए 2 तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये वाला बराबर 4। अब यहाँ पर ए स्क्वायर यहाँ भी, तो कितने ए स्क्वायर हैं, एक ये है, 2 ये हैं, 3, एक ये है 4, तो ये हो जाएंगे 4 ए स्क्वायर बराबर ये वाला 4। अब हमको ए स्क्वायर का मान चाहिए, तो ए स्क्वायर के गुणा में कौन है, 4 है, 4 कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके बटे में, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4 बटे में आ जाएगा 4, 4 एकन 4, 4 एकन 4, तो यहाँ से ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1। अब यहाँ से हम इसको घात हटाएंगे 2 को, इधर आ जाएगा वर्गमूल, तो a बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में पहुँच जाएगा 1 ये, तो a बराबर प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, ये इसका आंसर हो गया, प्लस माइनस 1 बी वाला। अब क्वेश्चन नंबर 93, तो 93 में कितना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 10 या 10 माइनस 50 का मान है। अब एक तो सीरीज दे दी है यहाँ तक और माइनस इसमें से 50 करना है, तो सीरीज कौन सी है, 1 2 3 यानी 1 2 3, फिर आगे 4 आएगा, 5 आएगा, ऐसी कहाँ तक है 10 तक हैं। अब ये सीरीज कौन सी है, समांतर श्रेणी है ये, क्योंकि सभी में समान अंतर आ रहा है। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो भी 1 बचेगा, यानी कि अंतर सबका समान है, तो कौन सी हो जाएगी, समांतर। अब समांतर में यहाँ तक हमको क्या निकालना है, योग। अब योग निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या है, n प्लस 1 अपॉन 2। अब इसमें से कितना घटाना है, 50, तो यहाँ लिख लिए। अब n का मान कितना है, तो इसमें कितनी संख्याएं होंगी, 1 से 10 तक कितनी संख्या होंगी, 10 ही होंगी, तो n का मान कितना हो जाएगा 10, n का मान कितना 10, तो यहाँ पे n की जगह रखेंगे हम 10 लिखो, 10 ब्रैकेट में भी यहाँ पर 10 प्लस 1 बटे 2 माइनस 50, तो यहाँ पर 2 से काट दे, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। अब ये हो गया 5 गुणा यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और 1 11 माइनस ये 50 है ही। अब 11 पंजे कितने हो जाएंगे, ये 55 और माइनस 50, तो 55 में से 50 घटाएंगे कितना बचेगा 5, ये आंसर हो गया 5 बी वाला आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 94, तो 94 है, यदि प्रेक्षणों x, x प्लस 3, x प्लस 5, x प्लस 7, x प्लस 10 का माध्य 9 है, तब अंतिम प्रेक्षणों का माध्य है, तो अंतिम 3 है, यहाँ पर अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्य है, कौन सा है, इनमें से कोई एक होगा। अब माध्य का सूत्र क्या होता है, माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की
संख्या। अब माध्य कितना है इसका 9। पदों का योग यानी कि इनको सबको जोड़ेंगे तो x प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 बटे कितनी संख्याएं हैं ये, पदों की संख्या मतलब कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4 5 कितनी हैं 5 हैं, तो 5 लिख दिए नीचे। अब यहाँ पर तिरछी गुणा करा लेंगे इसके बटे 1 मानकर, तो 9 से 5 की गुणा कराएंगे तो 9 पंजे 45 बराबर, इसमें 1 से सबकी कराएंगे इनकी तो इतना ही रहेगा। अब इनको जोड़ लेंगे, कितना x कितने हैं पहले ये देखो 1 2 3 4 5, तो 5 तो x हो गए प्लस संख्याएं कितनी कितनी हैं 3 5 8 8 7 15 15 और 10 25, तो ये हो गए 25। संख्याएं एक तरफ कर लो, तो इधर 45 माइनस में आएंगी, इधर लाएंगे तो 25, उधर कितना बच गया 5x। अब ये कितने बचेंगे यहाँ पर 45 में से 25 घटाओ तो बचेंगे 20, इधर 5x। x की वैल्यू निकालनी है हमको, x का मान निकालने के लिए 5 को इसके बटे में भेज देंगे क्योंकि यहाँ पर गुणा की है, गुणा है तो गुणा की संख्या कहाँ पहुँचती है बटे में दूसरी तरफ। तो यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा 20 बटे 5, 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 यानी कि 4। x का मान कितना आ गया 4। अब x का मान 4 आ गया, अब बताना है लास्ट की 3 का माध्य है। तो लास्ट की 3 का माध्य है, माध्य बराबर वही पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो लास्ट के 3 संख्याएं कौन सी हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर x का मान 4 आ गया, तो 4 यहाँ लिखेंगे 5 ये, तो कितना हो जाएगा 9। 4 यहाँ लिखेंगे 7 ये, तो 7 4 हो जाएंगे 11। 4 यहाँ लिखेंगे और 10 ये, तो कितने हो जाएंगे 14। तो हमारे पास संख्या होगी लास्ट की 3, एक 9 है 11 है और 14 है। संख्याएं हैं 3, तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे तीनों को जोड़ेंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो 9 प्लस 11 प्लस 14 और बटे में 3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं इन्हें जोड़ेंगे। 4 1 5 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1 2 3 34 बटे 3। अब यहाँ पर इससे इसको भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 1 बचेगा तो 11, फिर 1 बचा 3, तो ये वाला हो जाएगा। ये कितना आएगा 3 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 11 सही 1 बटे 3, ये आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 95। तो 95 है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर द्विभाजित करते हैं तो यह है। अब समकोण पर द्विभाजित करने वाले एक तो हाँ समचतुर्भुज ही होगा, समलंब नहीं होगा, ना ही आयत होगा, ना ही पतंग होगा, तो आंसर समचतुर्भुज। अब 96 है, कार्तीय तल में बिंदु -2, -3 किस पाद में स्थित है। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ में। अब इसको समझने के लिए हमको ये बनाना पड़ेगा। तो ये x अक्ष है और ये y अक्ष, यहाँ पर ओरिजिन होता है, यहाँ से हम इधर को x अक्ष में चलेंगे तो सभी संख्याएं प्लस में रहेंगी, इधर चलेंगे तो प्लस में, ऊपर y अक्ष में जाएंगे तो भी प्लस में, इधर आएंगे तो माइनस में चलेंगे, इधर प्लस में, उधर प्लस में, ऊपर भी और नीचे माइनस में। इधर चले तो प्लस, ऊपर चले तो प्लस, इधर चले तो माइनस, नीचे चले फिर भी माइनस।
अब पहले जो भी संख्या चलते हैं हम एक्स अक्ष पे चलेंगे, तो एक्स अक्ष पे कैसे चल रहे हैं इसमें प्लस, यहाँ पर आने के लिए ये है प्रथम पाद, ये है द्वितीय पाद, ये है तृतीय चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। अब इसमें पहले एक्स अक्ष पे यहाँ चले तो प्लस आया, ऊपर चले फिर भी प्लस आया, तो यहाँ पर जो भी संख्या आएंगी वो सभी प्लस प्लस वाली होंगी। दूसरे में पहले एक्स अक्ष पे चलेंगे तो यहाँ कैसे, यहाँ से इधर चलेंगे तो माइनस में, तो पहला माइनस, अब ऊपर जाएंगे तो प्लस। तो इसमें दूसरे में वही संख्याएं आएंगी जो पहली माइनस दूसरी प्लस हो। तीसरे में एक्स अक्ष पे चलेंगे तो माइनस, बाई एक्स पे चले फिर भी माइनस, तो यहाँ पर जो दोनों संख्याएं माइनस की होंगी वही आएंगी इसमें। चतुर्थ में इस पर चलेंगे तो प्लस और यहाँ आएंगे तो माइनस, तो इसमें कौन सी संख्या आएंगी, पहली प्लस दूसरी माइनस। अब देखो इसमें दोनों ही संख्या कैसी हैं, दोनों ही अंक माइनस की हैं, दोनों ही संख्याएं माइनस की हैं, तो दोनों माइनस तीसरे वाले में हैं, तो आंसर तीसरा वाला हो जाएगा। अब इससे आगे के सवाल दूसरी वीडियो में करेंगे।